हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 27 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछना, नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक सरकार प्रमुख रहने का किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? Whose record did Prime Minister Narendra Modi surpass in becoming the longest serving head of government? ऑप्शन है नीतीश कुमार, नवीन पटनायक, पवन चामलिंग या फिर प्रकाश सिंह बादल। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सेशन की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की बल्कि जितने हमारे डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स सेशंस आते हैं, सभी की पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगी। ये पीडीएफ्स हम आपको 1 ईयर वैलिडिटी वाला जो हमारा पीडीएफ कोर्स है उसके तहत प्रोवाइड कराते हैं। तो इस पीडीएफ कोर्स में जितने भी हम पीडीएफ्स देते हैं करंट अफेयर्स की, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट पीसीएस हो या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहाँ पर जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए केवल यही पीडीएफ कोर्स आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, हेल्पफुल रहेगा और कुछ आपको पढ़ने की नीड नहीं है। तो करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स पाए कर पाएंगे और कंप्लीट मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, फिर करंट अफेयर्स सेशन की शुरुआत करेंगे। द मॉडिफाइड उड़ान स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? संशोधित उड़ान योजना कितने वर्षों तक लागू रहेगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 10 ईयर्स। यूनियन कैबिनेट ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम मॉडिफाइड उड़ान के इम्प्लीमेंटेशन को अप्रूव कर दिया है 10 साल के लिए, यानी कि फाइनेंशियल 2026-27 से फाइनेंशियल 2035-36 तक इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसके लिए जो टोटल बजट है वो 28,840 करोड़ रुपए का है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पूरी फंडिंग इसकी की जाएगी। तो जो ये मॉडिफाइड उड़ान स्कीम है, इसके तहत 100 एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे जो भी अनसर्व्ड एयर स्ट्रिप्स हैं वहाँ से, ताकि रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ सके। 200 मॉडर्न हेलीपैड्स डेवलप किए जाएंगे और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एरोड्रोम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा 3 साल के लिए। आप जानते हैं उड़ान स्कीम को लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2016 में। उड़े देश का आम नागरिक टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में जो एयर कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए। Where was the 14th Ministerial Conference MC14 of the World Trade Organization held? विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC14 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, यानडे। तो 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये यानडे कैमरून में आयोजित हुई है और इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की है मिनिस्टर ऑफ ट्रेड ऑफ कैमरून मिस्टर लुक मैग्लोर मुबारगा एटंगाना द्वारा। और जो भी ट्रेड मिनिस्टर्स हैं डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्रीज से, उन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। जो भारतीय दल है उसकी अगुवाई मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल द्वारा की गई है। तो कई तरह के इश्यूज पर डिस्कशन हुआ, जैसे डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म, ई कॉमर्स वर्क प्रोग्राम एंड मोरेटोरियम, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट, फिशरी सब्सिडरीज और भी जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से संबंधित इश्यूज हैं उन पर डिस्कशन हुआ है। थोड़ा सा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी, 1994 के मरकश एग्रीमेंट के तहत। और इससे पहले जो एजेंसी होती थी इसी तरह की, उसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, गेट आप कह सकते हैं, 1948 में। तो उसे सक्सीड किया था डब्ल्यूटीओ ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी एक एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें पूछा गया था इसकी फुल फॉर्म GATT की। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ भी बोल देते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड तो है ही, ठीक है। तो आगे पीछे करके प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये आपको याद रखना है इसकी फुल फॉर्म। जो WTO का हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। लियोनेल जॉस्पिन हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में दिवंगत हुए लियोनेल जॉस्पिन किस देश के प्रधानमंत्री थे? राइट आंसर ऑप्शन सी है, फ्रांस। तो फॉर्मर फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर लियोनेल जॉस्पिन ये एक सोशलिस्ट थे
और फ्रांस में उन्होंने 35 आवर वर्क वीक को इंट्रोड्यूस किया, फ्री हेल्थ केयर की फैसिलिटी दी। इनका निधन हो गया है 88 की एज में। 1997 से 2002 तक ये हेड ऑफ गवर्नमेंट थे। तो पूरे वीक में 35 घंटे ही काम किया जाएगा, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। दो ओबिचुरीज और देख लेते हैं साथ में। लेजेंडरी अमेरिकन एक्टर, मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर एंड कल्चर आइकॉन चक नॉरिस, इनका निधन हो गया 86 की एज में। वेटरन तमिल फिल्म मेकर थकली श्रीनिवासन, इनका भी निधन हो गया 72 की एज में बेंगलुरु में। व्हाट डज IVF RT स्कीम स्टैंड फॉर? IVF RT योजना का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, इमिग्रेशन, वीजा, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग। तो यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में जो इमिग्रेशन, वीजा, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग IVF RT स्कीम है, ये कंटिन्यू रहेगी, इसको अप्रूव कर दिया है। 31 मार्च 2026 तक ये होनी थी पूरी, और अब इसके बाद भी कंटिन्यू रहेगी और 5 साल के लिए, यानी कि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक। और इसके लिए बजट रखा गया है 1800 करोड़ रुपए का। तो जो भी इमिग्रेशन, वीज़ा इशुएंस और जो फॉरेनर्स का रजिस्ट्रेशन है, उससे संबंधित जितने भी फंक्शंस होते हैं, सबको इंटरलिंक यहाँ पर किया जाता है, मॉडर्नाइज किया जाता है, इमिग्रेशन को अपग्रेड किया जाता है, वीज़ा सर्विसेज अच्छे से दी जाती हैं। ये जो प्रोजेक्ट है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा 13/5/2010 को अप्रूव किया गया था, 1011 करोड़ रुपए की लागत से। ठीक है, और अब तक ये चल ही रहा है। India aims to reduce emissions intensity of GDP by how much by 2035 from 2005 levels? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का लक्ष्य 2035 तक 2005 के स्तर से जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को कितना कम करना है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 47%। देखिए, यूनियन कैबिनेट जो होता है ना, उसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने इंडिया के जो नए नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC टारगेट्स हैं, उनको अप्रूव कर दिया है 2031-2035 के लिए। और ये टारगेट्स यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC को सौंपे जाएंगे। इसके तहत भारत ये कह रहा है कि जो 2005 के टाइम पर जो लेवल था हमारे कार्बन उत्सर्जन का, ठीक है, तो उसको हम 2035 तक 47% तक कम करेंगे, है ना। वो भी हमारे जीडीपी के अनुसार। मान लें जीडीपी हमारी ग्रो करेगी, उसके हिसाब से पोल्यूशन भी बढ़ता है, कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ता है। ठीक है, मान लीजिए जीडीपी अभी 100 रुपये है और पोल्यूशन 1 यूनिट पर जीडीपी है। ठीक है, और जब हमारी जीडीपी कुछ सालों बाद 200 रुपये की हो गई, तो पोल्यूशन 2 यूनिट या 5 यूनिट हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत सरकार कह रही है हम उसको कम कर देंगे, 0.05 पर यूनिट कर देंगे। ठीक है, मतलब जीरो नहीं, मतलब जीरो तो नहीं हो सकता पोल्यूशन, पर उसे हम कम कर देंगे, 47% उसमें रिडक्शन कर देंगे हम 2005 के बेस लेवल से। और जो पावर कैपेसिटी हम प्राप्त कर रहे हैं, जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है, नॉन फॉसिल सोर्सेज है। नॉन फॉसिल सोर्सेज मतलब जिनसे पॉल्यूशन नहीं होता, जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर। ठीक है, तो इसको भी हम 60% तक अचीव करेंगे 2035 तक। यानी कि जो हमारे देश में इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है, ठीक है, जो चालू है, उसमें 60% कॉन्ट्रीब्यूशन नॉन फॉसिल सोर्सेज से रहने वाला है। पहले टारगेट कितना था? 50%, अब 60% कर दिया है। कार्बन सिंक टारगेट को भी बढ़ा दिया गया है, 3.5 से बढ़ाकर 4.2 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट कर दिया गया है 2035 तक। कार्बन सिंक का मतलब ऐसे सोर्स है जो कार्बन को एब्जॉर्व करते हो, अपनी ओर खींचते हो। तो कार्बन को कौन खींचते हैं अपनी ओर? कार्बन डाइऑक्साइड को फॉरेस्ट, ट्रीज। तो प्लांटेशन किया जाएगा ताकि 4 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट हम जो है प्राप्त कर सकें, मतलब एब्जॉर्व कर सकें। भारत का जो ओरिजिनल क्लाइमेट कमिटमेंट्स थे 2015 में भारत ने सबमिट कर दिया था, 33 से 35% रिडक्शन हमने कहा था जीडीपी का, लेकिन अब 37%, हम 47% हम कह रहे हैं। नॉन फॉसिल सोर्सेज से हमने 40% कहा था, ठीक है, लेकिन अब हम 60% कह रहे हैं। और दोनों ये टारगेट भारत ने अचीव कर लिए। पहले वाला टारगेट जो था 33 से 35%, वो 11 साल पहले ही हमने अचीव कर लिया। ठीक है, मतलब। और जो दूसरा टारगेट था 40% नॉन फॉसिल सोर्सेज का, वो हमने 9 साल पहले ही अचीव कर लिया, जो हमारा टारगेट था 2030 तक का हमारा टारगेट था। अब हमने 2035 तक के टारगेट सौंपे हैं, वही इसमें लिखा है। ठीक है, तो जो ये भारत का NDC है,
ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के जरिए ऑपरेशनलाइज होता है और ये 9 नेशनल मिशन हैं हमारे, एज वेल एज स्टेट एक्शन प्लान्स ऑन केमिकल क्लाइमेट चेंज। तो हर 5 साल में हम इनको सौंपते हैं UNFCCC को। नेशनल टू रिमेन कंट्रीब्यूशंस आर नॉन बाइंडिंग नेशनल क्लाइमेट प्लान है, मतलब नॉन बाइंडिंग ऐसा नहीं है कि आपको सौंपना ही है, पेरिस एग्रीमेंट के तहत बने थे, हर 5 साल में अपग्रेड होते रहते हैं। अब 2035 के बाद भारत फिर से अपना कोई नया टारगेट बनाएगा। विच एडिशन ऑफ फार्मामेट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली? फार्मामेट का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है 9th। तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के तहत आता है, इन्होंने PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर नई दिल्ली में 9th फार्मामेट 2026 को होस्ट किया है। इसका थीम रहा हेल्थ केयर इक्विटी रीचिंग एवरी सिटीजन ऑफ विकसित भारत। और जो ये 9th फार्मामेट 2026 है, ये फोकस्ड रहा जो पॉलिसी मेकर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, इंडस्ट्री लीडर हैं फार्मा से संबंधित, उन सभी के बीच डायलॉग से। विच कंपनी हैज सक्सेसफुली टेस्टिफाइड इग्नाइट, a first of its kind fully 3D printed booster engine? किस कंपनी ने इग्नाइट नामक अपनी तरह के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है अग्निकुल कॉस्मोस। तो चेन्नई बेस्ड अग्निकुल कॉस्मोस ने इग्नाइट को टेस्ट फायर किया है, इसका टेस्टिंग की है, और ये फुली 3D प्रिंटेड बूस्टर स्टेज इंजन है, फुल मीटर लॉन्ग, द लॉन्गेस्ट इनकॉर्नर रॉकेट इंजन है जो अब तक बना है सिंगल पीस में। जैसे ट्रेडिशनल इंजन्स होते हैं ना, उनमें कई मंथ्स लगते हैं उन्हें मैन्युफैक्चर करने में, लेकिन जो ये अग्निकुल का इंजन है फुली 3D प्रिंटेड है और 7 दिन में बन गया। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द निवेश मित्र 3.0 पोर्टल? किस राज्य सरकार ने निवेश मित्र 3.0 पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने एक सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च किया है निवेश मित्र 3.0, ताकि राज्य में जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है वो और ईजियर हो सके और इंटरवेंशन फ्री हो सके, यानी कि ज़्यादा उसमें बाधा ना आए। तो 530 सर्विसेज फ्रॉम मोर देन 43 डिपार्टमेंट्स उनको सिंप्लीफाई किया गया है और 200 से कम सर्विसेज में उनको कंसोलिडेट कर दिया गया है। पहले 530 सर्विसेज थी, यानी कि जो रेड टेप मैकेनिज्म होता है, फाइल से फाइल, इधर फाइल घूम रही है उधर घूम रही है, उसको कम करना, आपको क्लियरेंस आसानी से मिल सके, आप इन्वेस्टमेंट आसानी से कर सके। Which company launched the next option platform to simplify advanced options trading for traders? किस कंपनी ने व्यापारियों के लिए उन्नत विकल्प व्यापार को सरल बनाने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी HDFC सिक्योरिटीज। HDFC सिक्योरिटीज ने नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि वो एनालाइज कर सकें, बिल्ड कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें अपने फ्यूचर एंड ऑप्शन स्ट्रेटजीज, उनके लिए बनाया गया है। तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, इसमें क्या है, जो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मतलब ओन नहीं करते हैं किसी स्टॉक को, ठीक है, लेकिन उसको एनालाइज करते हैं कि फ्यूचर में वो बढ़ेगा या घटेगा, उसका ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी उस स्टॉक की या फिर कम होगी, ये एनालाइज करते हैं। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म को यूज़ करते थे लोग अब तक, लेकिन अब नेक्स्ट ऑप्शन पे ही सब कुछ मिल जाएगा, मतलब आप एग्जीक्यूट भी यहीं से कर सकते हो अपना ऑर्डर, और पूरा चार्ट वगैरह भी यहीं से देख सकते हो कि आगे बाय की कॉल है या फिर सेल की कॉल है, इस तरह से। Department for Promotion of Industry and International Trade has signed MOU with which company to support startups, innovators, and entrepreneurs across the country? उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने देश भर में स्टार्टअप, नवोन्मेषकों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है ब्लू स्टार लिमिटेड। तो देखिए, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के तहत आता है, इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एयर कंडीशनिंग कंपनी ब्लू स्टार लिमिटेड के साथ, ताकि जो स्टार्टअप्स हैं, इनोवेटर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हमारे देश में उन्हें सपोर्ट किया जा सके। Which organization signed 4 loan projects with the government of India, including a project for promoting sustainable horticulture in Punjab and Mumbai Metro Line, aggregating to 16,420 crore rupees, 16,420 crore rupees? किस संगठन ने भारत सरकार के साथ 4 ऋण परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए, जिनमें पंजाब में सतत बागवानी को बढ़ावा देने की योजना और मुंबई मेट्रो लाइन शामिल है, जिनकी कुल राशि 16,420 करोड़ रुपए है? राइट आंसर ऑप्शन बी है JICA। तो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA ने 4 लोन एग्रीमेंट्स साइन किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, जिसमें पंजाब में
हॉर्टिकल्चर और मुंबई में मेट्रो लाइन से संबंधित प्रोजेक्ट में टोटल वैल्यू 16,420 करोड़ रुपए की है। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आप देख सकते हैं। Which company has partnered with Indian Premier League IPL team Sunrisers Hyderabad to become its official payments partner for the upcoming T20 season? कौन सी कंपनी आगामी T20 सीजन के लिए इंडियन प्रीमियर लीग टीम सनराइजर्स हैदराबाद की आधिकारिक भुगतान भागीदार बनने के लिए उसके साथ साझेदारी कर रही है? राइट आंसर ऑप्शन भी है नवी यूपीआई। तो नवी यूपीआई ने आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद के साथ एग्रीमेंट किया है और ये इसका ऑफिशियल पेमेंट्स पार्टनर भी बन गया है अपकमिंग T20 सीजन के लिए। बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है नवी यूपीआई। तो यूजर्स पेमेंट्स कर सकते हैं, डेली ट्रांजैक्शंस अपने मैनेज कर सकते हैं इस ऐप के जरिए। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है, कंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद गुजरात में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में है। आप में से कई एस्टिमेट से बिल्कुल सही आंसर क्या है, इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। ओलंपिक गेम्स हर कितने सालों बाद होते हैं? किस कंट्री ने सबसे ज्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है? और किस स्पोर्ट में हम लव टर्म यूज करते हैं जीरो स्कोर के लिए? ग्रैंड स्लैम से संबंधित कौन सा स्पोर्ट है? और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पांचों ही, जल्दी से आंसर कर दीजिए। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहते आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसी, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। तो ये कोर्स आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है, फर्स्ट कमेंट भी पिन कर दिया गया है। फिर भी कोई जानकारी चाहिए, हमारा कस्टमर केयर नंबर है 44816988, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलिएगा, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।